वेलकम स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन की। इट मीन्स टाइप्स ऑफ सेट्स की। देखिए गाइस, अभी तक हमने ये तो पढ़ लिया कि सेट होते क्या हैं, किस फॉर्म में होते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि सेट के टाइप्स कितने होते हैं, यानी कितने प्रकार के सेट्स हमें इस पूरी यूनिट में देखने को मिलेंगे। गाइस, पहले नंबर पे आता है फाइनाइट सेट्स। अब देखिए गाइस, फाइनाइट सेट होते क्या हैं। फाइनाइट सेट गाइस उन सेट्स को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स होते हैं। फिक्स मीन्स यानी यूँ मान सकते हैं कि जिस सेट के अंदर हमें ये पता होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं कितने, एक्चुअल में उनकी काउंटिंग कितनी है, उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं कितने। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेट लेते हैं गाइस, जैसे मान लीजिए फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। मैंने एक सेट लिया जिसमें मुझे फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स लिखने हैं। अब देखिए गाइस, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स कौन से होंगे? 2, 3, 5, 7 एंड 11। अब ये फिक्स है ना गाइस, मुझे पता है कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, 5 एलिमेंट आएंगे। और कौन से आएंगे? जो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर होंगे। अब इन सेट को फाइनाइट सेट की कैटेगरी में रखा जाता है। यानी आपको समझने के लिए इतना ही काफ़ी है कि जिन सेट्स के अंदर हमें ये पता हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे कितने, हमें ये पता हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स का एंड कहाँ पर है। जैसे हमने फर्स्ट 5 प्राइम नंबर कहा तो हमें पता था कि लास्ट वाला 11 है, यानी ये फिक्स हो चुके हैं कि ये ही 5 इसके अंदर एलिमेंट आएंगे। अब बात करते हैं गाइस इनफाइनाइट सेट की। इनफाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिनमें हमें यह पता नहीं होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट का एंड कहाँ पे होगा। अब आप कहेंगे सर कैसे? देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लेता हूँ इवन नंबर्स। मुझे इवन नंबर का एक सेट बनाना है, ठीक है गाइस। इवन नंबर, अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे इवन नंबर्स को? 2, 4, 6, 8, 10। अब देखिए गाइस, हमें ये नहीं पता है कि इवन नंबर कहाँ तक लेने हैं, सिर्फ हमें ये कहा गया है कि इवन नंबर। अब इवन नंबर का एंड हमें नहीं पता है क्योंकि तो इन्फिनाइट चलते हैं। अब इवन नंबर अगर हमें यहाँ दिया होता कि फर्स्ट 5 इवन नंबर, तो हम बता देते कि भाई 2, 4, 6, 8, 10 है। लेकिन यहाँ ओनली हमें इवन नंबर का सेट बनाना है। तो इवन नंबर मतलब उसका कोई एंड नहीं होता, वो इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। तो गाइस, ऐसे सेटों को हम इन्फिनाइट सेट की कैटेगरी में रखते हैं। अब नेक्स्ट आता है गाइस आपका इक्वल सेट। इक्वल सेट के लिए 2 सेट होने ज़रूरी होते हैं क्योंकि तभी तो वो इक्वल होंगे आपस में। तो मान लेते हैं कि एक सेट ए है जिसके एलिमेंट है 2, 4, 6 और एक सेट बी है, इसके भी एलिमेंट 2, 4, 6 होना ज़रूरी है, तभी वो इक्वल कहलाएंगे। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल होंगे ही होंगे, साथ में ये भी इक्वल होना चाहिए कि वो एलिमेंट भी एक जैसे हों। यानी यहाँ पे देखिएगा नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1, 2, 3। यहाँ पे भी 1, 2, 3, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल हैं ही। और साथ में जो नंबर ऑफ एलिमेंट ए सेट में है वही नंबर ऑफ एलिमेंट बी सेट में होना भी कंपलसरी है, तभी वो सेट आपस में इक्वल सेट कहलाते हैं। अब गाइस बात करते हैं हम नेक्स्ट की। 4th नंबर पे आ रहा है हमारा इक्विवेलेंट सेट। अब देखिए गाइस, इक्विवेलेंट सेट की कंडीशन क्या होती है कि इक्विवेलेंट सेट उन 2 सेट्स को कहा जाता है जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो। नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होना कंपलसरी है, तभी वो इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। हाँ, अंदर एलिमेंट अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक सेट ले लेते हैं ए, यहाँ पे एलिमेंट ले लेते हैं हम 1, 2, 3 एंड 4। और एक सेट ले लेते हैं हम बी, यहाँ पे हम एलिमेंट ले लेते हैं 2, 8, 2, 6, 8 और 10। अब देखिए गाइस, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे सेट ए में? 4। और सेट बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे? 4। अब यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट जो ए सेट में थे वो नंबर ऑफ एलिमेंट बी सेट में नहीं मिले, ठीक है। जो एलिमेंट सेट ए में थे वो एलिमेंट सेट बी में नहीं मिल रहे, ठीक है। तो ये अगर नंबर ऑफ 2 सेट, वो 2 सेट इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो।
अंदर वाले ज़रूरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है कि जो सेम एलिमेंट जो सेट ए में है वही सेम एलिमेंट सेट बी में भी हो। सिर्फ नंबर ऑफ़ एलिमेंट इक्वल होना ज़रूरी रहता है। और हमने अभी इक्वल सेट में क्या पढ़ा कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट तो इक्वल होने ही चाहिए, लेकिन जो एलिमेंट सेट ए में है वही एलिमेंट सेट बी में भी होना कंपलसरी होता है। तो इसलिए ये इक्वल सेट कहलाते हैं, और सिर्फ नंबर ऑफ़ एलिमेंट इक्वल हो तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। अब नेक्स्ट की बात करते हैं गाइस हम एम्प्टी सेट और नल या वॉइड, या एम्प्टी कह लो, नल कह लो या वॉइड कह लो, एक ही बात होती है। अब देखते हैं गाइस कि यहाँ पर नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट किसे कहते हैं। अब नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट के लिए हम देखते हैं कि एम्प्टी सेट किसे कहते हैं। देखिए गाइस, एम्प्टी सेट वो सेट्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट नहीं होते हैं, एम्प्टी होते हैं, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट नहीं होते हैं, ब्लैंक होते हैं, वो एम्प्टी कहलाते हैं, नल कहलाते हैं या वॉइड कहलाते हैं। गाइस इनको हम फाई भी कहते हैं। अब फाई का साइन ये फर्स्ट टाइम आपके इंट्रोड्यूस हो रहा है, इस साइन को गाइस फाई का साइन कहते हैं, और इट मीन्स नल सेट या एम्प्टी या वॉइड सेट कहते हैं। यानी जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है एम्प्टी, तो यहाँ पे इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता है, इसीलिए इसे एम्प्टी सेट कहते हैं। नल भी कह सकते हैं, वॉइड भी कह सकते हैं, और इसे हम फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। गाइज ये देखिए, ये साइन है, जो सिंबल है ये फाई का सिंबल होता है। फाई मीन्स एम्प्टी सेट। क्लियर। अब बात करते हैं गाइज सिंगलटन सेट क्या होता है। सिंगलटन सेट का मतलब होता है जिन सेट में ओनली वन एलिमेंट होता है। जैसे मान लीजिए एक सेट ए है, इसमें हम एलिमेंट ले लेते हैं 4। जिन सेट में ओनली वन एलिमेंट मिलता है वो सेट सिंगलटन सेट कहलाते हैं। कौन से सेट सिंगलटन सेट कहलाएंगे गाइस? जिन सेट्स के अंदर ओनली वन एलिमेंट मिलता है वो सेट सिंगलटन सेट कहलाते हैं। तो गाइस इस तरीके से हमने ये 6 सेट्स के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा। फाइनाइट, इनफाइनाइट, इक्वल, इक्विवेलेंट, एम्प्टी और सिंगलटन सेट। ये जो जितने भी टाइप्स ऑफ सेट्स हैं गाइस, ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 में यूज़ में आने वाले हैं। अब हम गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, एक्सरसाइज 1.2 के। देखिए गाइस क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, पहले हेडिंग हम अच्छे से केयरफुली रीड कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। इनमें से हमें ये बताना है कि नल सेट का कौन सा एग्जाम्पल है, यानी जो नल सेट को रिप्रेजेंट करे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं सेट ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। हमें एक कंडीशन दे रहा है और हमसे कह रहा है कि एक ऐसा सेट बनाइए जिसमें ओनली नेचुरल नंबर हो और वो भी डिविजिबल बाय 2 हो। तो देखिए गाइस, ये नल सेट तो हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ तो इसमें तो एलिमेंट आएंगे इस सेट में। तो डिविजिबल बाय 2, तो फर्स्ट तो 2 ही हो गया। ठीक है गाइस, 4, 6, 8 ये सब नेचुरल नंबर भी हैं और डिविजिबल बाय 2 भी है। तो इस तरीके से यहाँ तो इन्फिनिटी तक एलिमेंट चल सकते हैं, तो ये तो नल सेट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नो, ये तो नल सेट का एग्जाम्पल नहीं है। सेकंड की बात करते हैं गाइस हम। तो सेकंड में कह रहा है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब आप बताइए गाइस कि कौन सा ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम होता है, कौन सा ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम होता है? तो 2 ओनली ऐसा एक इवन नंबर है जो प्राइम भी होता है। तो यहाँ पे भी गाइस देखिए सेट में एलिमेंट आ गया, जबकि एम्प्टी सेट के लिए कंडीशन या नल सेट के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि सेट में कोई एलिमेंट मौजूद नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ इस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो एलिमेंट आ गया, इट मीन्स ये भी नल सेट का एग्जाम्पल नहीं है, तो हम यहाँ पे नो मेंशन कर देंगे। अब बात करते हैं गाइस थर्ड पार्ट की। थर्ड में हमें क्या कह रहा है, एक्स इज दैट एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर, यानी सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर हैं और वो नेचुरल नंबर 5 से छोटे हैं मगर 1 से बड़े हैं। वो नेचुरल नंबर 5 से छोटे हैं मगर 1 से
बड़े हैं। गाइज 1 मिनट में क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, यहाँ 7 है या 1 है। 1 सेकेंड गाइज, यहाँ 7 है गाइज, ये 1 नहीं है, ये 7 है। सॉरी, ये काट के मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 7 है। हमें उन नेचुरल नंबर्स का सेट बनाना है जो नेचुरल नंबर 5 से तो छोटे हैं मगर 7 से बड़े हैं। अब आप बताइए गाइस, कोई नंबर जो 5 से छोटा है क्या वो 7 से बड़ा हो सकता है? जो नंबर 5 से छोटा है क्या वो 7 से बड़ा हो सकता है? इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। इसीलिए इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये एग्जाम्पल नल सेट का होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि नल सेट के अंदर कोई एलिमेंट मौजूद नहीं होता है। तो यस, ये एग्जाम्पल है नल सेट का। अब बात करते हैं गाइस 4th पार्ट की। Y such that Y is a point common to any two parallel lines। अब हमें ये कह रहा है कि एक ऐसा सेट बनाइए जिसमें एलिमेंट लेने हैं। एलिमेंट की कंडीशन क्या है कि Y एक पॉइंट लेना है जो 2 पैरेलल लाइंस का कॉमन पॉइंट हो। अब गाइस आप बताइए कि 2 पैरेलल लाइन का कोई कॉमन पॉइंट कैसे हो सकता है? 2 पैरेलल लाइंस का कोई कॉमन पॉइंट कैसे हो सकता है? मान लीजिए ये एक पैरेलल लाइन है और ये एक पैरेलल लाइन है, ठीक है, दोनों आपस में पैरेलल हैं। अब इन दोनों पैरेलल लाइन का कोई कॉमन पॉइंट कैसे हो सकता है? क्योंकि पैरेलल लाइन के बारे में तो हम ये जानते हैं कि जो लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, तो जब वो कट ही नहीं करेंगी, वो इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, तो उनका कॉमन पॉइंट तो आना पॉसिबल ही नहीं है। तो इट मीन्स यहाँ पे भी जो सेट होगा वो नल सेट की कैटेगरी में आएगा। इट मीन्स ये 4th पार्ट भी हमारा नल सेट का ही एक एग्जाम्पल है। तो गाइज इसमें भी यस आ जाए। तो इस तरीके से गाइज ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो आगे के क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वेलकम गाइज, आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए गाइज क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें इन सेट्स की कंडीशंस को पढ़ना है और हमें ये बताना है कि निम्न में से, यानी इन फॉलोइंग सेट्स जो कंडीशंस हैं, इन ये कंडीशंस फाइनाइट सेट बना रही हैं या इनफाइनाइट सेट बना रही हैं। ठीक है गाइस, तो फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि द सेट ऑफ मंथ ऑफ द ईयर। अब गाइस हमें पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, एक 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। फिक्स है ना तो 13 हो सकते हैं ना 11 हो सकते हैं। फिक्स है कि भाई 12 मंथ होते हैं। तो जहाँ हमने जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था सेट्स का, तो हमने ये तो पढ़ा था कि जहाँ पे नंबर फिक्स हो, यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट फिक्स हो कि ये इतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे सेट में, तो वो फाइनाइट होता है। तो फर्स्ट वाला सेट क्या बनाएगा गाइस? फाइनाइट सेट। ये कंडीशन फाइनाइट सेट बनाएगी। सेकंड, अब देखिएगा इस सेट को देखते ही आपको पता चल गया होगा कि यह नंबर ऑफ़ एलिमेंट फिक्स नहीं है, क्योंकि 1 2 3 के बाद कंटिन्यूटी का साइन आ रहा है और ये हमें पता नहीं है कि ये एलिमेंट्स का एंड कहाँ पे होगा। जहाँ हमें यह नहीं पता हो कि सेट में जो एलिमेंट्स हैं उनका एंड कहाँ पे हो, तो वो सेट इन्फिनाइट की कैटेगरी में आते हैं। जहाँ कंटिन्यूटी का साइन आपको मिल जाएगा वो सेट नेचुरली अपने आप ही इन्फिनाइट की कैटेगरी में आएंगे। तो गाइस सेकंड हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। अब बात करते हैं हम थर्ड पार्ट की। गाइस थर्ड पार्ट हमसे क्या कह रहा है? 1 2 3 डैश 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 99 100। अब देखिए गाइस, यहाँ हमें फर्स्ट एलिमेंट का भी पता है और लास्ट एलिमेंट का भी पता है। हमें ये पता है कि ये नेचुरल नंबर का एक सेट है जो 1 से स्टार्ट हो रहा है और 100 पर एंड हो रहा है। इट मीन्स इसका एंड है, इसकी लिमिट है, यानी हमें ये पता है कि इस सेट के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट टोटल 100 है, फिक्स है। तो जहाँ फिक्स नंबर ऑफ़ एलिमेंट होते हैं वो फाइनाइट सेट बनाता है। तो थर्ड पार्ट आपका फाइनाइट सेट आ जाएगा। फोर्थ पार्ट पढ़ते हैं गाइस। देखिए, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। हमें ऐसा सेट बनाना है पॉजिटिव इंटीजर का जो ग्रेटर देन 100 हो। पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100 का सेट बनाना है। अब देखिए गाइस,
पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, तो 101, 102, 103। अब इसका एंड तो हमें नहीं पता कि इसका एंड कहाँ पर है, इन्फिनाइट चलते रहेंगे तो ठीक है, इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे। तो जहाँ हमें ये नहीं पता हो कि एलिमेंट्स का एंड कहाँ पर है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, इनफाइनाइट की कैटेगरी में आएगा। ठीक है गाइस, बात करते हैं पार्ट 5 की, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। अब हमें एक कंडीशन दी है कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, एक सेट बनाओ जिसमें प्राइम नंबर्स हों, कहाँ तक हों, 99 से लेस देन। तो गाइस ये तो फिक्स है ना कि भाई फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, इस तरीके से फिर 7 है, 11 है। अब ये चलते जाएंगे, कहाँ तक कह रहा है वो, 99 से लेस देन होने चाहिए। तो लास्ट वाला कौन सा आएगा गाइस, 97। तो हमें पता है कि स्टार्टिंग 2 से हो रही है और एंड 97 पे हो रहा है, यानी फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें आ रहे हैं सेट में। तो जहाँ फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो सेट फाइनाइट सेट की कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट कंडीशन, सॉरी गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कह रहा है गाइस, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट। यहाँ पे भी हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन तो फाइनाइट सेट बना रही है, कौन सी इनफाइनाइट बना रही है। तो देखिएगा, इस फर्स्ट पार्ट की बात करें, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। हमें एक ऐसी लाइन का सेट बनाना है जो एक्स एक्सिस से पैरेलल है। देखिए गाइस, ये एक्स एक्सिस है, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस। अब इसके पैरेलल कितनी एक्सिस बनाई जा सकती हैं, बहुत सारी लाइंस, मतलब इस एक्सिस से पैरेलल कितनी लाइंस बनाई जा सकती हैं, बहुत सारी लाइन बनाई जा सकती है, इनफाइनाइट बनाई जा सकती है। तो यहाँ हमें ये नहीं पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट चलेंगे। तो गाइस फर्स्ट कंडीशन हमारी इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं हम सेकंड पार्ट की, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं गाइस, हम सबको पता है 26 होते हैं। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y एंड Z। तो हमें गाइस ये पता था कि इस इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, यानी फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट है तो फाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है गाइस, थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है हमसे कि द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब देखिए गाइस, मल्टीपल ऑफ 5, तो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 इज़ 5, 10, 15, 20। लेकिन ये नहीं कह रहा है कि कितने, सिर्फ ये कह रहा है कि मल्टीपल ऑफ 5 का सेट बनाइए। तो गाइज ये तो इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे, हमें ये नहीं पता है कि यहाँ पे एलिमेंट्स का एंड कहाँ पे हो रहा है, सेट का एंड कहाँ पे हो रहा है, तो इसीलिए ये इनफाइनाइट की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम फोर्थ पार्ट की, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब देखिए गाइस, यहाँ पे आप बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें नहीं पता है कि कितने एनिमल्स हैं, इसलिए इनफाइनाइट की कैटेगरी में आएगा। लेकिन हमें नहीं पता, लेकिन किसी को तो पता है भाई। हमें जब ज्योग्राफी में हमें बताया जाता है कि पर्टिकुलर इतने 97 टाइप्स के एनिमल्स की स्पीशीज़ पाई जाती है, तो काउंटेबल है, यानी उन्हें जो इन पे रिसर्च करते हैं, जो इनकी खोज करते हैं, उन्हें तो पता है कि कितने टाइप्स के एनिमल्स हैं, फिक्स हैं, उनके लिए तो फिक्स है जितनी उन्होंने खोज की है। तो इसीलिए ये कैटेगरी फाइनाइट सेट की कैटेगरी में रखी जाती है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है गाइस, हमेशा ध्यान रखना, द एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ फाइनाइट सेट की कैटेगरी में आएगा। यहाँ मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं और वो इनफाइनाइट की कैटेगरी में लिख के आते हैं, जबकि ये फाइनाइट है। द सेट ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन।
अब देखिए गाइस, ओरिजिन से कितने सर्किल पास हो सकते हैं। ये ओरिजिन है 1 2 3 4 और इस तरीके से, सॉरी देखिए गाइस, ये ओरिजिन है, ये 1 सर्किल 2 3 4 और इस तरीके से इन्फिनिटी तक, यानी हमें नहीं पता है कि कितने सर्किल इस ओरिजिन से पास हो सकते हैं, तो इसीलिए ये सेट भी इनफाइनाइट की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो इस तरीके से गाइज आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की।